तैयारियां बांकीपुर विधानसभा के सारे वार्ड्स में, सारे गलियों पे, सारे बूथ पे, सारे क्लस्टर्स पे काम चल रहा है। जैसे भाजपा में मंडल होता है, हमारी पार्टी में क्लस्टर्स होते हैं। सारे क्लस्टर्स पे काम चल रहा है, सारे लोगों से बातचीत चल रही है, सारे भाइयों बहनों चाचा चाचियों से लगातार मेल मिलाप का कार्य किया जा रहा है। लगातार हर पार्क के बाहर सदस्यता अभियान चल रहा है। जन स्वराज का सुबह अगर आप जाइएगा किसी भी पार्क में बांकीपुर के, तो वहाँ सदस्यता अभियान तेज़ी से चल रहा है। बांकीपुर में अब तक हम लोगों ने नहीं भी तो 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जोड़ चुके हैं हम अपनी पार्टी से। हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में कम से कम 15 से 12 हज़ार लोग हैं जो सक्रिय सदस्य में अपना सूची दिया है। अब देखिए, बाकी समय के साथ हमारी पार्टी बढ़ रही है। चुनाव में आप समझ लीजिए कि अब समय ही कितना रह गया है, 4 से 5 महीने का वक्त है, और लगातार जनहित के कार्य तो मैं लगातार जब से राजनीति में हूँ तब से कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ये कार्य बस आज से शुरू हुआ है क्योंकि चुनाव आने वाला है। 2 साल पहले का भी आप अगर वीडियोस अपने उठा के देखिएगा, इवन आपके चैनल का, किसी भी चैनल्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कार्य करता हूँ। लगातार रोजगार, लगातार महिला उत्थान पे काम, लगातार सामूहिक विवाह, लगातार ब्लड डोनेशन कैंप्स, स्वास्थ्य कैंप्स, और जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग अलग पेंशन योजनाओं से लाभार्थी जो भी हैं उनके लाभ कैसे उनको प्राप्त हो, कैसे हमारे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्ड, बहनों को राशन कार्ड की व्यवस्थाएं पूरी कराई जा सके, इस पे कार्य, कैसे वृद्धा पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध महिलाओं पुरुषों तक पहुंचाया जा सके, उस पे कार्य, अन्य बहुत सारे, और साड़ी वितरण, और बहुत तरह का नारी सम्मान योजना जो हम लोग अपने टीम रवि नारायण के तहत चलाते हैं, वो सब कार्य हम लगातार 2 साल से कर रहे हैं। तो ये चुनाव के लिए नहीं है, ये टीम रवि नारायण का 365 दिन का काम है। जी सर, आप गुमा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बांकीपुर आप चुनाव, नितिन नवीन भी बांकीपुर से, क्या इनसे क्या टक्कर आपका रहेगा? अब ये आप इसको भाजपा का विधायक करिए, किसी का नाम लेके बोलना हमको उचित नहीं लगता है, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको हमारे मुख्यमंत्री साफ तौर पे विधानसभा में बालक कह के संबोधन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या टीका टिप्पणी करूं जिसका हमारे मुख्यमंत्री ही बालक कहते हैं। बांकीपुर विधानसभा जनता साहब रूबरू भी होते हैं, लगातार मिलते रहते हैं, क्या कुछ कमी दिखती है वहाँ की जनता को? जनता को जो सबसे ज़्यादा अभी हमारे बांकीपुर का मुद्दा है वो 3-4 चीज़ों का है। मैं मूल्य रूप से आता हूँ। पहले तो एक छोटा सा बताता हूँ कि हमारे बांकीपुर विधानसभा में एक वार्ड पड़ता है 39 नंबर वार्ड, खेतान मार्केट की तरफ, ठीक है। आप जाइए, वहाँ 4-5 महीने से नाली कोड़ा हुआ है। लगातार उन नालियों में गिर के 10 से 12 लोग अब तक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, एक आध आईसीयू तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे वार्ड हैं जहां पे नाली का काम शुरू होता है, गली मोहल्लों में कार्य शुरू होता है, 2-2, 3-3, 6-6 महीना तक नहीं होता। आप सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको लेना है तो मंदिरी नाला देख लीजिए, आज 25 साल से उसका कार्य चल रहा है। अब जाके वो कहीं शायद संपूर्ण हो जाए ऐसी उम्मीद जागी है। लेकिन आप सोचिए कि वो जो सरिया जिससे वो ढला हुआ है, वो सारी चीज़, वो 15 साल 12 साल से जंग लगी हुई है। उसके ऊपर अगर वो जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वो कितना मजबूत बनेगा आप देखिएगा। मेरी भविष्यवाणी आज रवि नारायण कह रहा है कि चाहे मंदिरी नाला कंप्लीट भी हो जाए, उसके बाद वहाँ पर लगातार हादसों की संख्या जारी रहेगी, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर निर्माण और बहुत ही निम्न दर्जे का निर्माण वहाँ किया जा रहा है। और पूर्ण रूप से पथ निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय का वहाँ पे गमन किया जा रहा है। इसी कारण हमारे उप मुख्यमंत्री से वो छीन ली गई, उनसे पथ निर्माण छीन लिया गया, और वो जो है वो जो आप कहिए क्या कहते हैं उसे, विभाग दे दिया गया हमारे विधायक को, जो कि धरती का सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट और सबसे चरित्रहीन विधायक है। जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो मुख्यमंत्री के गांव जाते हैं और उन्हें रोक दिया जाता है, इसको कैसे आप देखते हैं? तानाशाही है, अफसरशाही है। वैसे भी देखिए, नीतीश जी कोई भी कार्य एसडीओ, एसडीएम और डीएम साहब से कराते हैं। विभाग में मंत्री जो भी हो, चलेगा तो अधिकारी का ही। तो भाजपा के जितने मर्जी मुँह ठोकवा नेता बोल दें कि हम सरकार के हिस्सा हैं, हम सरकार को चलाते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन चलती यहाँ अधिकारी की ही है। मुख्यमंत्री और अधिकारी, तीसरा यहाँ कोई नहीं है। चाहे उप मुख्यमंत्री कितना भी कोई बन जाए, थोड़ा बहुत सम्राट चौधरी आजकल बोल लेते हैं, कर लेते हैं, थोड़ी दबंगई दिखा के, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि अधिकारी के सामने किसी और की चलती है किसी भी विभाग में। आप लोग तो पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, और जनता सबसे बेहतर जानती है।
जिस तरह से आरजेडी अभी तक माई बहन मान योजना चला रही थी, आज कांग्रेस भी ऐलान कर दिया है कि माई बहन को 2500 रुपया अगर चुनाव जीतते हैं तो देंगे। इसको माँ बहन कहते तो सम्मानित भी लगता है, माई बहन ऐसा लगता है कि गाली दे रहे हैं, कहीं माई बहन ना करते। नया है और लगातार जो है आप समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग जो है अभी पुराने भी हैं, आपका चेहरा नया है, बांकीपुर विधानसभा की जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपने कहा आपका चेहरा नया है, हमारे बालक के अलावा बताइए कोई पुराना चेहरा जो क्षेत्र में घूमता हो 2.5-3 साल से, बताइए कौन है? चुनावी माहौल। लव सिन्हा है, वो चुनाव के समय ही प्रकट होते हैं, मिस्टर इंडिया हैं वो, उनके बारे में तो बोलने का कोई मतलब नहीं है, और बोलेंगे तो 4 लोग जान जाएगा कि लव सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, लोग को पता भी नहीं है कि लव सिन्हा कौन है। अब बात करते हैं और है कौन, बांकीपुर विधानसभा में लड़ने की जरूरत हिम्मत करता कौन है, इतना कलेजा किसके पास है? अगर कोई मुझसे भी ज़्यादा दमखम का, मुझसे भी ज़्यादा कर्जे से मजबूत अगर जन स्वराज के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहेगा, तो मैंने ये बात प्रशांत भैया को भी कही है, उनके टीम को भी कहा है, और आप लोगों के माध्यम से जनता को भी कहता हूँ, तो रवि नारायण उसके पीछे खड़ा होकर झंडा ढोएगा। रवि नारायण का उद्देश्य बांकीपुर में खुद चुन के आना नहीं है, बांकीपुर को एक नया विकल्प देना है, बांकीपुर का एक नया सर्वश्रेष्ठ बनाना है, बांकीपुर में कैसे एक फ्री अस्पताल और एक फ्री स्कूल बने, ये मेरा संकल्प है, ना कि रवि नारायण विधायक बने, ये मेरा संकल्प है। प्रशांत किशोर भी एक ऐलान किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बिहार में शराब